मानव जीवन का परम धर्म है भगवान अधोक्षज की भक्ति करना। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतोऽप्यप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं कि मानव जीवन का परम धर्म है भगवान की भक्ति करना। भगवान की भक्ति करना मानव जीवन का परम धर्म है। क्यों? क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये शरीर हमको मिला है, इसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है। भाई अगर पुरुषार्थ होता तो तब जाए मन होता तब हम जन्म लेकर के आ जाते, मनुष्य बन करके आ जाते। अरे हमने कई बार जब हम कुकर सूकर बने तो तब भगवान को हमारे ऊपर करुणा हुई। तो जब भगवान की हमारे ऊपर करुणा हुई तो भगवान ने हमको यह मानव योनि में जन्म दे दिया कि जाओ अब तुम जाकर के अपना कल्याण कर लो। कबहू की करी करुणा नर देही। प्रभु ने हमको ये मनुष्य तन दिया है तो ये उनकी करुणा का फल है। भगवान ने हमारे ऊपर करुणा की है कि ना जाने तुम कितनी बार कुकर और सूकर बन गए हो। अब जाओ हम तुम्हें मनुष्य के रूप में भेजते हैं और तुम जाकर के भगवान की भक्ति करो और इस जन्म मरण के चक्कर को खत्म कर दो। तो मानव जीवन का परम धर्म है भगवान अधोक्षज की भक्ति करना। लेकिन वो भक्ति कैसी हो? तो कहा अहेतुक्यप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। वो भक्ति होनी चाहिए अहेतुकी, जिसमें कोई हित ना हो। भक्ति तो करते हैं लेकिन हेतु की करते हैं कि हे प्रभु ऐसा काम बन जाए 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। तो भगवान की भक्ति करेंगे लेकिन कैसी? हेतु की। लेकिन करनी कैसी चाहिए? अहेतु की, जिसमें कोई हित ना हो। और दूसरा है अप्रतिहता, निरंतर बढ़ने वाली, जो बढ़ती चली जाए। आज 4 माला करते हैं तो कल 5 माला हो। अब ऐसा नहीं कि आज तो 4 कर रहे भाव में आके 4 कर ली, कथा सुन के गए 10 कर ली, भाव में आ गए। नहीं, भगवान की भक्ति करेंगे और परसों से देखे कि एक और माला ना है रही। ऐसी भक्ति नहीं है? ऐसी भक्ति नहीं कि आज कथा के प्रभाव में आकर के वो 10 मालाएं कर ली तो जैसे 7 दिन के बाद कथा हुई तो 8वें दिन से जय सिया राम। ऐसी भक्ति नहीं। कहा भक्ति हो अप्रतिहता, निरंतर बढ़ने वाली। अगर आज 4 माला कर रहे हैं तो कल 5 करो, आगे 6, 7, 8, 9, 10 आगे मालाओं को बढ़ाते जाओ। और नहीं बढ़ पा रही है समय के अभाव से तो जितनी है उतनी चलने दो, लेकिन उनसे कम मत करो। तो मानव जीवन का परम धर्म है भगवान अधोक्षज की भक्ति करना। लेकिन वो भक्ति हो अहेतु की, अप्रतिहता, जिसका कोई हेतु ना हो और जो निरंतर बढ़ने वाली हो। और जब कोई ऐसी भक्ति करता है तो उसको ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। जिसकी भक्ति अहेतु की और अप्रतिहता हो तो उसके लिए फिर ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, वैराग्य करने के लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जन इत्यासु वैराग्यम ज्ञानं च यद हेतुकम। जब ऐसी भक्ति हमारी हो जाती है तो फिर ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाते हैं।